दोस्तों, इजराइल ने ईरान के एक गैस फील्ड पर हमला कर दिया। इस गैस फील्ड पर हमला करने के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए, मात्र 10 घंटे के भीतर, 10 घंटे ज्यादा बता रहा हूं, मात्र 7 से 8 घंटे के भीतर 9 देशों को पूरी तरह से थर्रा दिया। इसमें इजराइल तो है ही, लेकिन इजराइल के अलावा वो देश भी शामिल हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका की मदद करते हैं। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, हर तरफ सिर्फ धमाके की आवाजें सुनाई थी। लेकिन सबसे भारी नुकसान अगर किसी को हुआ तो कतर और सऊदी अरब को हुआ। कतर में जहां पर हमला हुआ उसकी वजह से कई देश दिक्कत में भी आ गए। क्या क्या हुआ है एक एक तस्वीर न केवल आपको दिखाऊंगा, बल्कि हालात ऐसे बनते भी नजर आए हैं कि ईरान ने अब ऐलान किया है कि अगले 24 घंटे भी भारी पड़ने जा रहे हैं। कहां कहां हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्यों पूरी दुनिया कतर पर हुए इस हमले के बाद से बेचैन नजर आ रही है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। सबसे पहले ये वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए, पूरी वीडियो में आप देखिए हंगामा ही सुनाई देगा। किधर गिरा सामने तो गिरा और किधर गिरा। ओरे शावर पीछे से मार रहा है, उधर से आ रहा है। ओ शिट। तो ये फुटेज ईरान की ने बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी कतर पर उसकी है। कतर के रास लफन इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां पर आपने आवाज सुनी होगी तो उसमें हिंदी में बोल रहे हैं। दरअसल आप सब जानते हैं खाड़ी देश में भारतीय काफ़ी काम करते हैं, उन्हीं में से एक रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पर भी भारी तादाद में भारतीय काम करते हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाया। ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का निर्यात केंद्र माना जाता है। इसे भारी नुकसान न केवल पहुंचा है बल्कि इससे इफेक्ट भी पड़ा पूरे दुनिया भर में। यहाँ से गैस की सप्लाई होती है, गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है कई देशों को, और इससे अपना देश भारत भी अछूता नहीं है। तकरीबन दावा है कि कतर से 47% गैस यहीं से इंपोर्ट की जाती है, यहाँ से मंगाई जाती है। और इस पर हमले का मतलब है कि कई देशों में चिंता होना ज़रूरी है। देखिए, इसी से जुड़ी एक और वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो भी सामने आई, तो इस वीडियो में भी ये देखिए कितनी ऊंचाई तक अगर ये जा रहा है, अंदाजा है। देखिए एक और हमला, इसे लेकर जो दावा है, कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बड़ा हमला हुआ। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने कई ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि की है। मौके पर आग लगी, जिसे काबू करने के लिए इमरजेंसी टीमें तैनात की गई। रास लफन दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट्स हब है। वैश्विक एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट कितना बुरी तरह धराशायी हुआ है, हम सबने देखा। चलिए अगली खबर भी है, ये देखिए यहाँ से निकली कैसे हमले हुए हैं। ये तो कतर वाला देख ही लिया आपने। अब ये कतर का नहीं है दोस्तों, पहले आप देख लीजिए वीडियो। एक और देश को उसने थर्राया। तो ईरान ने इजराइल अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर ज़बरदस्त हमला किया। इससे पहले भी इस पर हमला हुआ था, लेकिन उस समय कहा गया था ईरान ने वो हमला किया। ईरान ने मना किया कि ऐसा कोई हमला सऊदी अरब के अरामको कंपनी पर नहीं किया। लेकिन इस बार दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब की इस कंपनी पर हमला किया है। दरअसल इजराइल ने ईरान की जो गैस फील्ड है उस पर हमला किया था, और उसके बाद गुस्से में आकर ईरान ने सऊदी अरब और कतर के इन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। देखिए आग की लपटों को देखिए बस। तो सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी को निशाना बनाने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के बाद रियाद के कुछ हिस्सों में मलबा गिरा
और उसके बाद हालात वहाँ पर बिगड़ते नजर आए। इनका कहना है कि मलबा गिरा है, जबकि मलबा नहीं है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उस स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाए। और उसके बाद कतर और सऊदी अरब दोनों जगह इतनी भारी तबाही देखने को मिली है। ये देखिए, इसे रोकने की भी कोशिश जो हो रही है, जो तमाम चीज़ें देखते चले। ये देखिए, ये देखिए भीषण आग, लपटें देखिए कहां तक उठ रही हैं। हाय अल्लाह की अवस्था ये मिसाइल में सामने देखो अपने में सवाल करते हैं आवाज करते हैं बस। ये भी रियाद से यानी सऊदी अरब से निकला, जहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधे टारगेट किया। इन्हें रोका जा सकता था, रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन क्या इसे रोक पाए? क्या अब अमेरिका की मौजूदगी वाकई सऊदी अरब और कतर को परेशान करेगी? यह हमला डायरेक्ट ईरान ने किया, ये बात सच है, लेकिन क्या इतने सालों से जो अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत यहाँ पर पैर पसार कर बैठा है, उस इस शर्त के साथ कि अगर उस पर हमला हो तो उसके जो उन्नत टेक्निक वाली मशीन्स हैं, उपकरण हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, न केवल वो रोक पाएंगे उस पूरे हमले को, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी हमारे पास, कहता है अमेरिकी, कई हथियार हैं। लेकिन क्या ऐसा है? क्यों कह रहा हूं मैं, जरा देखिए वीडियो। अस्तगफार अस्तगफार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो दावा है कि जब सऊदी अरब पर यह हमला हुआ, उनकी मिसाइल को, उनकी जो एनर्जी हब है उस पर हमला किया गया, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलें गिरी। ऐसा नहीं कि रोका नहीं गया, कुछ मिसाइलों को रोका भी गया, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करते हुए पहुंची और इसी से सऊदी अरब घबरा गया है। वहीं देखिए, अबू धाबी शट्स डाउन गैस फैसिलिटीज आफ्टर डेब्रीज फ्रॉम इंटरसेप्टेड मिसाइल फॉल्स। कहा जा रहा है द हबसान गैस फैसिलिटी जो है अबू धाबी में, उसे बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से अटैक हुआ और उसको इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों को, उसके बाद जो उसका मलबा गिरा, उसके बाद एहतियातन इसे बंद किया गया। लेकिन जो तस्वीर और वीडियोज़ अब तक सामने आई हैं, उसमें कम ही देखने को मिला कि किसी भी मिसाइल को रोकने में कामयाब रहा हो। फिलहाल एक और खबर निकलकर सामने आई, देखिए, ईरान जस्ट हिट 9 कंट्रीज इन ए सिंगल नाइट इंक्लूडिंग 7 ऑफ द वेल्थेस्ट नेशन ऑफ अर्थ। किस किस पर? इजराइल पर किया, कतर पर, यूएई पर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान पर भी हमला हुआ है, जॉर्डन और इराक पर भी इसने बड़ा भीषण हमला किया है। यह हमले की रफ्तार ने तय कर दिया कि हालत बहुत ख़राब है। देखिए अभी एक और तस्वीर, ज़रा यहाँ पर भी हमला हुआ। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים, נפילות בנבטים אחי, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו 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 וואו, הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות, אימא'לה אימא'לה אימא'לה, זהו। तो नेवेतम एयरबेस है, वहाँ पर हमले की ये तस्वीर है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, एक के बाद एक निशाना बनाया गया। नेवेतम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये इजराइल का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, इसे भी स्वाहा कर दिया। नमस्कार।